इरफान मचा बड़ा घमासान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमान, संभल, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये ऐसे कुछ नाम हैं जो आजकल चर्चा का विषय रहते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अखिलेश यादव मुसलमानों से संबंधित कोई भी ऐसा मुद्दा हो उस पर हमला करने से नहीं चूकते हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि आज एक बड़ा घटनाक्रम घट गया जिसमें अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के हंगामा मचा दिया। क्या है ये मामला, कौन है इरफान, कहां का है ये मामला, आखिर संभल की क्यों हो रही है बात, अखिलेश यादव ने क्यों उठाया इस मुद्दे को, क्या इस पे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर के इकबाल पर भी अब प्रश्न खड़े होने लगे हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम बताने वाले हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या, क्यों भड़क गए अखिलेश यादव। तो शुरुआत करते हैं संभल से। जी हाँ, वही संभल जिसकी चर्चा 24 नवंबर 2024 से हो रही है, जहां पर एक दंगा हुआ। दंगे के बाद भी अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया। और यही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बात करें तो संभल एक ऐसा मुद्दा है जिस पर माना जाता है कि अखिलेश यादव अपने कोर वोट बैंक मुसलमानों को नहीं छोड़ना चाहते। और शायद यही कारण है कि अखिलेश के साथ साथ अब राहुल गांधी भी नहीं चाहते कि मुसलमान उनसे छटक जाएं। इसलिए संभल के मुद्दे पर तो आपस में ही प्रतिस्पर्धा कर रहे थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग। फिलहाल हम मूल मुद्दे पर आते हैं। आपको बताते चले कि संभल में एक घटना घट गई। घटना वो घटी, 45 वर्षीय इरफान जो है वो पल्लेदारी का काम करते हैं। आपने खग्गू सराय का तो नाम सुना ही होगा। जी हाँ, जहां पर हरिहर मंदिर का दावा कर रहे हैं हिंदू लोग, और वहां पर जिसका सर्वे कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जहां पर दंगा हुआ था, ये वही खग्गू सराय है। खग्गू सराय के बगल में परियों वाली मंदिर है। परियों वाले मंदिर के पास ही पल्लेदारी का काम करता था इरफान। 45 वर्षीय उम्र है इरफान की। और इरफान को एक दिन पहले वहां पर संभल की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसको थाने पर लेके जाती है, और जब थाने पे लेके जाती है तो इरफान की हालत खराब हो जाती है। इरफान के सांसें फूलने लगती हैं, और ऐसी स्थिति में जब उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं पुलिसकर्मी, तो वहां पर दिक्कत क्या होती है कि उसको डॉक्टर मृत बता देते हैं। फिर क्या था, घमासान तो मचना ही मचना था। और घमासान इस कदर मच गया कि अखिलेश यादव ने तो चेतावनी दे दी। अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि हिरासत में मौत, ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस का अब संस्कार हो चुका है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अब हिरासत में लेने के बाद लोगों को मौत के घाट उतार देती है। फिलहाल आपको बता दें कि इरफान जो है वो हृदय रोगी है, जिसको लेकर के उसके परिवार की रेशमा उसकी पत्नी और अफनान उसका पुत्र जो है, दोनों कह रहे हैं कि अब्बू जो थे वो बीमार रहते थे। एक दिन पहले ही वो नाक का ऑपरेशन करा करके मुरादाबाद से लौटे, और उसके बाद में उनको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ने के बाद ये मामला, पुलिस पकड़ने क्यों गई ये भी एक बड़ी बात है। वो भी हम आपको बता दें कि पुलिस जो थी वो सफीका बेगम, यानी कि इरफान की बहन है, जो प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के उन पर मुकदमा दर्ज कराने गई थी। उसने एक तहरीर दिया जिसको लेकर के 4 पुलिसकर्मी उसके घर पहुंच जाते हैं और उसको ले जाते हैं। इसके बाद पूरे मामला यह है कि जब वो अस्पताल पहुंचता है तो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। इस मामले को लेकर के संभल में तो बवाल मचा ही मचा, लेकिन अपनी फेवरेट चीज यानी अपने फेवरेट मुद्दे को लेकर के अखिलेश यादव तो योगी आदित्यनाथ की सरकार और खासतौर पुलिस पर इतने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, जो अपने आप में एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। अखिलेश यादव तो आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि यूपी की पुलिस इस प्रकार के एक नहीं अनेक मामले करती चली आ रही है, और यूपी की पुलिस की हिरासत में कई मौतें हो चुकी हैं। फिर उन्होंने लखनऊ का भी उदाहरण दिया। उन्होंने इसके साथ ही संभल के साथ साथ और भी कई उदाहरण दिए। फिलहाल अखिलेश यादव को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया, लेकिन मामला यह है कि क्या अखिलेश यादव इस मुद्दे को तूल पकड़ा पाएंगे। तो आपको बता दें कि तूल इसलिए नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि इस पूरा मामला घरेलू है। घर की ही महिला सफीका बेगम यानी उसकी सगी बहन ने ये एनसीआर दिया था, जिसको लेकर के प्राथमिकी दर्ज करने के साथ साथ मामला शुरू हो गया। और अब तो स्थिति यह है कि रेशमा और अफनान, जो कि इरफान के पत्नी और इरफान के बेटे हैं, उन्होंने सीधे कह दिया है कि 4 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही मेरे अब्बू और मेरे शौहर को मारा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला अब और तूल पकड़ेगा। अभी इसमें और राजनीतिक दलों को आना बाकी है, लेकिन फिलहाल
मुसलमानों को लेकर के बढ़त बनाने में सपा का कोई जवाब नहीं है। सपा ऐसे मामले पर तुरंत कूद पड़ती है और सपा के मुखिया अखिलेश यादव तुरंत ही इस पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया देते हैं। जल्द ही इस पर और भी खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ जाएगी, लेकिन फिलहाल ये मामला घरेलू है, इसलिए इस पर क्या समाजवादी पार्टी बढ़त बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, लेकिन मुसलमानों की हमदर्द होने का जो उसका स्वांग है वो तो अपने उरूज पर है, परवान पर है। देखते रहिए लाइव यूबी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच। मैं शिव द्विवेदी।